स्वाद के लिए अपनी खास पहचान रखने वाले शहर इंदौर में तंदूरी रोटी खाने वालों के लिए एक बुरी खबर है। जहां अब इंदौर में तंदूरी रोटी नहीं मिल सकेगी। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने तंदूर पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं सरकार के इस आदेश पर आम जन की क्या राय है, ये जानने के लिए देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। इंदौर में तंदूरी रोटी खाने वालों के लिए बुरी खबर। इंदौर समेत कई शहरों में तंदूर पर लगा प्रतिबंध। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार का फैसले की अवहेलना करने वालों पर लगेगा जुर्माना। सरकार के फैसले पर आमजन ने दी अपनी राय। दरअसल मध्य प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकार ने वायु प्रदूषण को देखते हुए यह कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के खाद्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। खाद्य विभाग की तरफ से प्रदेश के होटल ढाबे संचालकों को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। खाद्य विभाग ने आदेश के अंतर्गत बढ़ते प्रदूषण का हवाला दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले पर तंदूर संचालक और आमजन की क्या राय है, आइए सुनते हैं। इसमें साहब आने वाली जो पीढ़ी है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि अभी हमारे पास में पर्याप्त अगर साधन है खाना बनाने के, पकाने के, जो भी है, तो उसका उपयोग होना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है साहब, क्योंकि पृथ्वी नष्ट होने की कगार पे आ जाएगी नहीं तो। और हम लोग तो जैसे हमारी तो उम्र हो गई, हम तो जी वाली है, कंडे से न लकड़ी से नहीं, लेकिन उसमें हमने देखा सिवाय पर्यावरण को नुकसान हुआ है। पर्याप्त मात्रा में अब ईंधन मिल रहा है, गैस और बिजली है, तो उसके उपयोग पे जाना चाहिए साहब। वो सुरक्षित भी हैं ज़्यादा और व्यवस्थित भी हैं। ये हमारी सिर्फ सोच है साहब कि ये सस्ता है, वो महंगा है, ये महंगा है। कुछ भी महंगा नहीं है इस देश में, सब चीज़ सस्ती है। अब पहुँच से बाहर चले गए सर, 50 साल पहले देख रहे हैं हम तो देश को और शहर को, कपड़े तक नहीं थे लोगों के पास में, 8 आने की चड्डी नहीं खरीद पाते थे हम तो। अब सब ब्रांडेड घूम रहे हैं। अब इतना कपड़ा है, इतना पैसा है कि आदमी 70% ही खर्चा कर पा रहा है जीवन में, 30% खर्चा कर पा रहा है, 70% उसके बाद रखा रह जाएगा। खाली कहने के गरीब में अब सब संपन्न है साहब। अब गरीबी सब तो हटा ही दो आप, गरीब और महंगाई भी हटा दो। इस चीज़ में क्या कोई नुकसान नहीं है तंदूर में। बाकी तंदूर को जब से कोयला वैला बंद कर दिया है, तो जब से कोई धुआं प्रदूषण या कुछ भी नहीं होता है। बस ये है कि वो अपना भट्टी से चला रहे हम तंदूर, वो गैस महंगी हो गई है, टंकी महंगी हो गई है, बर्नल से चला रहे ना, इससे कोई धुआं प्रदूषण कुछ भी नहीं होता है। बाकी हमारी दुकान है, यहाँ से कोई समस्या नहीं आती है, कोई भी कस्टमर शिकायत नहीं करता है कि ऐसा है, कुछ भी नहीं। बस ये है कि यहाँ से कोई समस्या नहीं। ये कोयला वैला बंद करके गलत है ये, इससे तो कोई मतलब परेशानी नहीं हो रही है ना, इससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, धुआं प्रदूषण या कुछ भी, किसी को भी कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है बंद करने से। बाकी अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बाकी सरकार की मर्जी उसमें। बाकी अपनी दुकान है इंदौरी तंदूरी चाय, सरापा पे भी है एक। हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम ये बाज़ार प्रदेश का पहला ऐसा बाज़ार था जिसने आज से 1 साल पहले ही अपने तंदूर के उपयोग सारे बंद कर दिए थे। एयर इंडेक्स को सुधारने के लिए जो मुहिम पिछले साल शुरू हुई थी, उसमें सबसे पहले 56 दुकान व्यापारी संघ ने पहल की थी, और हमने हमारे यहाँ के जितने भी तंदूर में ऐसे तंदूर जिनमें कोयले का उपयोग होता है, वो हमने बंद कर दिया था। न सिर्फ तंदूर बल्कि हमारे जो बारबेक्यू थे वो भी हमने बंद कर दिए थे, और वो सब अभी गैस से चल रहे हैं। मतलब जो ये नया आदेश आया है उससे हमारे बाज़ार को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये कदम हम 1 साल पहले ही उठा चुके थे। एयर इंडेक्स क्वालिटी को देखते हुए तंदूर के ऊपर प्रतिबंध लगाना एक सराहनीय कदम तो है ही, पर मैं ये बोलूँगा कि कुछ समय एकदम से बंद किए जाने को थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो तंदूर बंद होके जो गैस किट पे जाएगा, इसमें एक समय लगता है। और जब प्रदेश भर के जो बड़े शहर जिसमें तंदूर का उपयोग होता है, उसको एकदम से स्विच ऑफ कर देने से उतने गैस किट मिलना एक मुश्किल बात है। क्योंकि हमने जब किया था तो हमने 8 दिन का समय लेके हमारे सारे तंदूर को बंद किया था। तो एक बराबर से समय मिल जाए जिसमें इसको स्विच ओवर किया जा सके, तो कुछ ऐसा मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि अब जो बड़े होटल्स हैं वो तो सब ऑलमोस्ट ओवन पे आ गए हैं। जो छोटे छोटे ढाबे हैं जहाँ पे
कॉस्टिंग का मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हम जो कोयले का उपयोग करते हैं और जो एलपीजी का उपयोग करते हैं, इसमें तकरीबन 4 से 5 गुना का फ़र्क है। उधर सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की आबो हवा सुधारने के लिए, प्रदूषण स्तर कम करने के लिए तंदूर को उसका कारण माना और एक तुगलकी बेतुका हास्यास्पद आदेश दिया है इसमें होटल और ढाबों में, जहां पर पारंपरिक जो भोजन है, परंपरागत भोजन जो है वो इस तंदूर से बनता है, उस पर रोक लगा दी, एक भारी जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया है। जबकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाहनों से और कारखाने के धुओं की चिमनियों से होता है, लेकिन प्रदेश सरकार ने तंदूर को इसका कारण माना। ये एक हास्यास्पद और एक तुगलकी फरमान है जो प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है। सबसे पहले इसका एक तंदूर को परमिशन दी जाए और एक धुएं की उचित निकासी के साथ इसकी सभी होटलों में और ढाबों में परमिशन दी जाए, इस आदेश को तत्काल रद्द किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वाद के लिए अपनी खास पहचान रखने वाले शहर इंदौर में तंदूरी रोटी खाने वालों के लिए एक बुरी खबर है, जहां अब इंदौर में तंदूरी रोटी नहीं मिल सकेगी। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने तंदूर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।